सभी प्लीज समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल है। प्लीज मेरी बात मानो, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए अभी। ठीक है, आपको स्कूटी चलानी आती? हाँ, क्यों? आप चलाइए, तब तक मैं घर वालों को इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ ठीक है। जहां सभी के सम्मान समारोह से सभी चौहान परिवार के सदस्य एक एक करके गायब होते हैं, वहीं अब सभी लगातार सबको फोन लगा रही है, पर किसी का भी फोन नहीं उठता। और उधर एक ट्रक में कुछ लोग जो समृद्ध के आदमी हैं, वो सब बोरे उतार रहे हैं और फिर दिखता है वीनू और सवी की दीदी का चेहरा। यानी समृद्ध ने सवी के घर वालों को सम्मान समारोह से अगवा करके लेकर आया है और सवी इधर ईशान के साथ पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रही होती है कंप्लेंट लिखवाने, और तभी उसकी फोन कनेक्ट होती है अपने ताई के फोन से। लेकिन ये क्या कि ताई का फोन फाइनली लगता तो है, पर ताई नहीं उठाती। उठाता तो समृद्ध है, जिसे देखकर सभी चौंक जाती है वीडियो कॉल में कि आखिर वो जेल से छूटकर कब आया बाहर। अब समृद्ध दूल्हे के लिबास में है और सभी को बताता है कि अब जब सभी की शादी उसे होने वाली है तो उसकी ताई भी तो ससुराल वालों के तरफ से सभी और समृद्ध की शादी में आएगी ना। आखिर सब परिवार को तो होना पड़ेगा ना सभी के शादी पर सभी को तो चढ़ता है गुस्सा और समृद्ध को वार्न करती है कि अगर उसने उसके परिवार वालों को कुछ भी किया और खरोच भी आई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और गुस्से से आग बबूले होती है सभी। पर अब समृद्ध भी डरने से रहा सभी से और उल्टे उसी से कहता है कि उसी की वजह से उसकी शादी रुक गई 2 बार। पहले तो सभी खुद भाग गई थी मंडप से और दूसरी बार उसने सैम की होने वाली दुल्हन को ही छीन ली थी उससे और जेल भी भिजवाया और मार भी पड़वाया। तो ये सब का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना सभी को, और अब वो सभी को नहीं छोड़ेगा और उसे किसी भी हाल में अब समृद्ध के पास पहुंचना पड़ेगा शादी करने के लिए उसके साथ। और बोलता है कि वो सभी की कोई भी बात से नहीं डरता, खोखली हो या भरी हुई, क्योंकि उसके मुट्ठी में है सभी का पूरा परिवार। अब ईशान ये सारी बातें सुन रहा होता है और चौंक जाता है कि सभी के जिंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है और वो कितने बहादुरी से अपने परिवार के लिए लड़ रही है। वो प्यार देखता है सभी का अपने परिवार के प्रति जो वो कभी नहीं देखा अपने परिवार में, पर अभी भी सभी समृद्ध के घिनौनी हरकतों से नहीं डरती और अब उसे वार्न करती है कि अगर उसने कुछ भी किया किसी के साथ भी तो वो छोड़ेगी नहीं उसे। पर क्या सैम अब अपने आपे में है, क्योंकि उसे तो सिर्फ अभी सभी चाहिए उसका जीवन नर्क बनाने के लिए और बदला लेने के लिए, और ये सब के लिए सभी को सिर्फ वहां पहुंचना है दुल्हन के जोड़े पहनकर जो समृद्ध ने उसके घर भिजवाया था, वरना सभी को अपने परिवार से हाथ धो डालना पड़ेगा। और देता है अपना लोकेशन सभी को जहां पर मंडप सजा कर रखा है और फिर धमकी देता है कि अगर वो देर करी तो हर 1 घंटा परिवार का एक एक सदस्य को खत्म करते रहेगा वो, और दिखाने के लिए करता है वो काम जिसे देख सभी एकदम सहम जाती है। निनाद को वीडियो कॉल के जरिए दिखाता है कैसे उसने सभी के आजूबा को गोली मारता है और बस पैर से खून बह रहा है। तो क्या अब ये सब देख रहा ईशान मदद करेगा सभी का, और क्या अपनी जान की बाजी लगाएगा चौहान परिवार और सभी को बचाने के लिए? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की लेटेस्ट अपडेट्स यहीं पर जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक लंबे सफर में जहां सभी लड़ेगी अपनी हक की लड़ाई। नहीं समृद्ध, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे परिवार को कुछ मत करो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मुझसे बदला लो ना, मेरे परिवार को छोड़ दो। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आऊंगी तुम्हारे पास तुम्हारी दुल्हन बनके। प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ तुमसे। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज मेरे परिवार को कुछ मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। ये हुआ ना करेक्ट फैसला।
तुमसे यही समझदारी की उम्मीद थी मिसेस लाटकर। अभी तो तेरे अजोबा की टांग पर गोली मारी है। आजुबा मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी सभी आ रही है। देखा ना तेरा बेचारा अजोबा कितनी तकलीफ में है। जल्दी से आजा और अपने अजोबा को इस पेन से मुक्त करा दो।